So hello friends, welcome back to my channel Story Like This and this is आकांक्षा पांडे। मैंने अपने पास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मनी के बारे में, उसकी मीनिंग्स को अच्छे से समझाया था आपको। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, मतलब मनी की फंक्शंस क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने पास्ट वीडियो में मनी की मीनिंग के बारे में बताया था। तो अगर आपको मनी को अच्छे से समझना है तो पहले आप जाकर मेरी पास्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आपको मनी के फंक्शन समझ आएंगे। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बेसिकली BA 4th सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनका इकोनॉमिक्स में सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग, तो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा बिना किसी सेल्फिशनेस के। तो चलो सब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मनी के फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले मनी के फंक्शंस में नंबर 1 पे आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ मनी के फंक्शंस में हम सबसे पहले बात करेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, और क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उसके फंक्शंस के पॉइंट आउट नहीं बताऊंगी, मैं उसके अंदर क्या लिखना है आपको एग्ज़ाम में ये भी अच्छे से समझाऊंगी। शेयर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि सामानों की हम अदला बदली कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम की जो स्टोरी बताई थी ना, करेंसी के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने आपको बार्टर सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उसमें क्या था कि चीज़ों का एक्सचेंज बहुत डिफ़िकल्ट था। मतलब आपको अगर कोई छोटी सी चीज़ लेनी है तो आप कैसे एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि हमने अपने बार्टर सिस्टम में पढ़ा था कि जब हमें कोई चीज़ सेल या परचेज़ करनी होती है तो हमें उसके लिए पहले कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। मतलब अगर हमें कोई चीज़ बेचनी है तो क्या सामने वाले को वो चीज़ खरीदनी भी है, ये चीज़ कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी था। बट जब से मनी आ गया है तब से ये डिफ़िकल्टी दूर हो गई है, क्योंकि मनी तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है। ये मनी नॉर्मली एक्सेप्ट हो जाती है, जनरली एक्सेप्टेबल है। एंड सेकेंड थिंग, ये गवर्नर के बाद द्वारा सेटिस्फाई है। मतलब गवर्नर ने इसको परमिशन दे दी है कि आप इसको कहीं भी कुछ भी बाय एंड परचेज करने के लिए, सेल एंड परचेज करने के लिए, अपनी ट्रांजैक्शंस को करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के लिए, जो है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, तो मेजर ऑफ वैल्यू में हम अंदर लिखेंगे इसके अंदर कि जो मनी होती है ना, हम उसकी वैल्यू कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। बिकॉज जो बार्टर एक्सचेंज था ना, उसको हम मेज़र नहीं कर सकते थे। मतलब एंड बेसिकली जब से मनी आया ना, तब से अकाउंट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तब से बैंकिंग का निर्माण हो गया है। मतलब आपको क्या लगता है, जब बार्टर सिस्टम था तब बैंक नहीं थी? क्यों नहीं थी? बैंक में हम क्या जमा करते भी? हमने एनिमल्स को तो बैंक में जमा नहीं करते हैं, हमने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को तो बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो जब से मनी आया तब से बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हो गया, तब से हम मनी को स्टोर करके रखने लगे। वरना आप कितनी क्या क्या स्टोर करके रखोगे वाटर सिस्टम में? अगर कोई खाने पीने की चीज़ रख लेते हो तो जल्दी ख़राब हो जाती है। गाय भैंस को कितने दिन तक स्टोर करके रखोगे? बट जब से मनी आ गया है ना, तब से इसको मेज़र करना, इसको स्टोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। जैसे कि आप अगर इसमें 2 पॉइंट्स भी जोड़ सकते हो, एक मेजर ऑफ वैल्यू है एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। मैं दोनों को एक ही बार में बता रही हूँ। तो जैसे अगर आप आज की डेट में 10,000 रुपये स्टोर करके रखेंगे ना, तो आगे आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे। कभी भी उसको चेक करेंगे तो आपको उतने पैसे ही मिलेंगे। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो सकती है बट उसकी क्वांटिटी नहीं कम होगी, आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे। इसकी जो वैल्यू है, इसका स्टोर ऑफ वैल्यू, इसकी मेजर ऑफ वैल्यू वो परफेक्ट हो गई है जब से मनी आया है। एंड इसके नेक्स्ट पॉइंट के हम चलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर में देने वाली पेमेंट। हम मनी को, जैसे आज हम बोरो करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम उधार लेते हैं तो हम बाद में बोल देते हैं कि हम इसके पैसे बाद में दे देंगे। जब बार्टर सिस्टम था तो ऐसा नहीं था, तुरंत चीज़ों को एक्सचेंज करना पड़ता था, चीज़ों के बदले चीज़ों को देना पड़ता था। बट जब से मनी आ गया है तब से हम लोगों को बाद में पैसे दे सकते हैं, बाद में उनकी इंटरेस्ट सहित दे सकते हैं पैसे। बट
बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं था, उसमें क्या देती है, मतलब आप ब्याज में क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। सो जब से मनी आ गया है तब से ये डेफर्ड पेमेंट्स करना आसान हो गया है। एंड द लास्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। मतलब जब से मनी आया ना तब से ट्रांजैक्शंस ईज़ी हो गए हैं। मतलब हम दूसरे देशों को सप्लाई कर देते हैं सारी चीज़ें। मतलब बिना मनी के हम दूसरे देशों को सामान कैसे भेज सकते हैं? क्या वैल्यू देंगे हम उनकी? बट जब से मनी आ गया है ना तब से ट्रांसफ़र ज़्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गया है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सो मनी। सो ये थी मनी के फंक्शंस और मेन थिंग। अगर आप भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ लाइक को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आपकी तरफ से कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।